जब शरीर में सवारी आने लगे माता काली की, तो ये 3 काम भूल से भी मत करना, वरना शरीर का बंधन हो जाएगा। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जिन लोगों के शरीर में माता काली की सवारी आती है या फिर अन्य देवी देवता की सवारी आती है, तो जो गुरुमुख है उनको उनका गुरु ज्ञान देता है, ठीक है। और जो गुरुमुख नहीं है, तो वो व्यक्ति अगर भूल से भी ये 3 काम करना शुरू कर देंगे, तो भाई उनके शरीर का बंधन होना शुरू हो जाता है उसी समय से, जब वो ये 3 काम करने लगते हैं। तो आप ऐसा तो चाहोगे नहीं कि आपके शरीर का बंधन हो, बल्कि आप तो यही चाहोगे कि भाई माँ काली की सवारी हमारे शरीर में आए, खूब अच्छे तरीके से खेले, हमसे अच्छी तरीके से बात करे, हम जिस भी कार्य के लिए बोले हमारे सभी कार्य को सिद्ध करे। तो इसी करके आप लोग ये सब चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर सवारी आती है, तो वो भूले से गलती में चाहे कैसे भी ये 3 काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर का बंधन हो जाता है। और जब शरीर का बंधन हो जाता है, तो फिर वो बाद में बोलते हैं कि भाई हमारे पे तो पहले सवारी आती थी, माता की, काली की, दुर्गा की, वैष्णो की सवारी आती थी, लेकिन अब क्यों नहीं आ रही? ऐसा क्या हो गया? फिर आप इस अचंभे में पड़ जाते हो और आप काफ़ी बुलाते भी हो माता को सवारी रूप में, लेकिन माता तब भी नहीं आती। और पहले आप पूजा पाठ करते थे तो माता को बुलाते भी नहीं थे, तो माता वैसे ही आपके ऊपर आती थी। तो भाई आपके शरीर का बंधन हो चुका है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी 3 काम जो आपको कभी जीवन में नहीं करने हैं। जितने भी सवारी वाले भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए ये बेहद ही खास जानकारी है, और उन चीज़ को आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो जो मैं बताऊंगी। अगर आपने इसका हमेशा ध्यान रखा, तो जीवन में कभी भी आपके शरीर का कोई बंधन नहीं कर पाएगा, और ना बंधन खुद से होएगा। हमेशा पहली बात मैं आपको बताऊं, जब आप ये 3 काम करना बंद कर देंगे, तो आपका जीवन में कोई बाल विवाह का नहीं करता, ना आपकी शक्ति को कोई बांध सकता, ना आपके घर को कोई बांध सकता। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, जब शरीर में माँ काली की या अनेक देवी देवता की सवारी आपके आने लगे, तो पहला ये काम है जो आपको भूल से नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगी, अगर आपके शरीर का किसी ने बंधन कर ही दिया है, आपने ये 3 गलतियां करी हैं और आपका बंधन हो चुका है, पहले सवारी आती थी लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं आ रही है, तो ये भी बताऊंगी आपको अपनी सवारी को कैसे खोलना है, ठीक है। पहले मैं आपको ये 3 काम बता रही हूँ जो आपको भूले से भी नहीं करने। पहला काम, जब आपके ऊपर सवारी आने लगे, तो आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपको कितना खास क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी हो, किसी को भी अपने अंदरूनी बातें आपको नहीं बतानी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी पर्सनल बात और ये सब बातें हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो क्या होता है, माँ काली नाराज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि माता कहती है कि जो मैं आपको दर्शन दूँ, चाहे मैं कुछ भी दूँ, संकेत दूँ, कुछ भी दूँ, आपको वो बात अपने तक रखनी चाहिए। अगर आप अलग अलग जगह बताएंगे, तो आपकी जो सवारी है वो खुद ही बंध जाती है माँ काली के गुस्से में। माँ आपसे जब नाराज़ हो जाती है, तो पहला काम ये है जो आपको नहीं करना चाहिए भूल से भी। दूसरा काम, जब आपके शरीर में सवारी आने लगती है, तो आप लोगों को पूजा पाठ और बढ़ा देनी चाहिए अपनी, समझ रहे? जैसे पूजा पाठ आप पहले कर रहे थे, उससे भी डबल करो, सुबह शाम 3-4 टाइम करो कम से कम। अगर आप अपनी पूजा पाठ उस समय डबल बढ़ा देंगे, ज़्यादा और तेज कर देंगे, तो सवारी जो है वो पूरी तरह से आपके शरीर में रम जाएगी, और आपके शरीर को कभी कोई बांध भी नहीं सकता है, ठीक है। ये काम आपको करना चाहिए, और ये काम आप जब भी करें तो किसी को ना बताएं कि हम पूजा पाठ अच्छी कर रहे हैं या वैसी कर रहे हैं। ये बातें अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे, तो आपके शरीर में जो सवारी आ रही है उसका बंधन हो जाता है। तीसरी चीज़, कभी किसी भक्त के पास जाओ या तांत्रिक के पास जाओ या चौकी दरबार जहाँ लगते हैं वहाँ जाओ, कभी आपको अपनी कोई भी बात पूजा पाठ से रिलेटेड, माता के संकेत, अनुभव, दर्शन से रिलेटेड बातें नहीं बतानी चाहिए।
क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। वो क्या करते हैं, आप अगर उनको गुरुमुख भी मतलब उनसे होते हैं तो वो आपके सर पे हाथ रख कर ही आपका बुरा कर देते, समझ रहे। आपको सवारी तो नहीं देते, उल्टा आपका ये कर देते हैं जैसे कि आपके शरीर का बंधन कर देते हैं मंत्रों के जरिए से। अब जब आपके शरीर का बंधन ही हो जाएगा तो फिर वो सवारी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। तो ये 3 गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं। अभी इसी वक्त से आप ये गलतियां करना बंद कर दो। और अगर आपके शरीर का बंधन किसी ने कर रखा है ऑलरेडी तो आपको कुछ नहीं करना है, माँ काली के मंदिर में जाके 7 शनिवार हाजिरियाँ भरना शुरू कर दो। आपकी सवारी खुलकर आपके पहले की तरह जैसे शरीर में आती थी वैसे खुद आने लग जाएंगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर